चैप्टर बहुत छोटा, सब बच्चे ध्यान से देखो। मेरे पास एक रेजिस्टेंस आएगी, क्लियर, मेरे पास आपके लिए इंडक्टर आएगा, क्लियर, और तीसरा मेरे पास कैपेसिटर आएगा, क्लियर। यहां पर करंट चलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर करंट चलेगा आई नॉट साइन, बोलो शाबाश, कोई बच्चा बोले ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पर करंट चलेगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई टू। क्या दिक्कत है, प्लस पाई बाई टू आ जाएगा, मेरे पास समझ पा रहे हो। और वोल्टेज इन तीनों पे हम क्या लगा रहे हो, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये चीज याद रखना, ये रेजिस्टेंस का बिहेवियर है वंशिका, ये इंडक्टर का बिहेवियर है वंशिका, और ये हमारे पास कैपेसिटर का बिहेवियर है, ठीक है। सिमरत, अंशिता, ठीक है बच्चे, हमारे पास स्तुति, तन्वी, ये बात सही है बच्चे, हमारे पास कोमल, अस्मित, आदित्य, ये बात क्लियर है। ये तीन चीजों को दिमाग में रखो, फोकस करके रखो, दिमाग में रखो, पहले तो ये तीन चीज। इसके बाद दूसरी चीज टीचर इसमें से बोलेगा फेजर डायग्राम, कुछ नहीं है, हमारे पास एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल। मैं ये डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, डेरिवेशन के आपको रिजल्ट्स करवा रहा हूँ। छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल वंशिका करंट का होगा, बड़ा सर्कल वोल्टेज का होगा, और वोल्टेज हमारे पास इधर ही होगी। ये देखो, ये वोल्टेज है, ये आप तीनों के अंदर देखो, ये तीनों के अंदर देखो वोल्टेज कहाँ पर है, यहाँ पर। इन तीनों को आप देखो कि वोल्टेज कहाँ पर है, तो वोल्टेज आपके पास यहाँ पर है। ये V नॉट है, ये V नॉट है, ये भी आपके पास V नॉट है, ये हमारे पास ओमेगा टी है, ये आपके पास ओमेगा टी है, और ये हमारे पास ओमेगा टी है, ठीक। रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, करंट और वोल्टेज दोनों बराबर है, तो ये आई नॉट यहाँ पर आ जाएगा। इंडक्टर के लिए करंट पीछे चला गया, ये लो जी, आई नॉट पीछे आ गया। छोटे सर्कल का रेडियस आई नॉट है, बड़े सर्कल का वी नॉट है। वी नॉट हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी पे मिलेगा, और करंट कभी वोल्टेज के साथ है रेजिस्टेंस में, कभी वोल्टेज से पीछे इंडक्टर में, और कैपेसिटर में क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 90 डिग्री आगे की तरफ को चली जाएगी आई नॉट, ये 90 डिग्री आगे, ये 90 डिग्री पीछे, ये 0 डिग्री साथ में। हमारे पास समझ में आना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज है, हमारे पास यहाँ पर है एक्सएल, जिसके कल मैंने न्यूमेरिकल भी कराए थे। बताओ ये किसके बराबर होती है, ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई एफ इंटू एल। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हमारे पास इसके लिए एक्सी है, बताओ एक्सी किसके बराबर है, 1/ओमेगा सी, या फिर 1/2 पाई एफ इंटू आपके पास सी। एक ये, एक ये, मेरी बात को आप समझो, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, दोनों चीजें हमारे पास आ गई, दोनों चीजें हमारे पास आ गई। इसके बाद इसका ग्राफ टीचर पूछेगा, ये ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास एक्सएल है, ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर आपके पास ग्राफ क्या है, ये आपके पास एक्सी है, नीचे कैपेसिटर है, और ये बच्चे आपके पास ऐसे। यार क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं। और हमारे पास अब रह क्या गया कि आप करंट कैसे निकालोगे, यहाँ पर V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ पर V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, और यहाँ V इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। बस इतनी सी चीज, इतनी सी चीज, पूरा चैप्टर आपका संभाल लीजिए कैसे। अब हमारे पास नीति का बेटा ये होता है कि टीचर अब मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट पूछता है। यहाँ पर अब हम एक एनालिसिस करते हैं, और हमारी जो एनालिसिस है बच्चे, अब वो किसकी है, हमारी एनालिसिस यहाँ पर है द आरसी सर्किट, यानी कि AC करंट, वी हैव द AC करंट इन द RC सर्किट। सो इन द आपके पास यहाँ पर RC सर्किट, सो RC सर्किट। तो RC सर्किट के अंदर AC करंट कैसे चलता है, आपके पास आरसी सर्किट के अंदर एसी करंट कैसे चलेगा, कैसा बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस R ओम को एज्यूम कर लेते हैं, इसके आगे मेरे पास एक इंडक्टर आपके एक कैपेसिटर लगा दिया, इसके आगे हमारे पास राइट एक कैपेसिटर लगा दिया, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास C है, और इसके साथ हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स को लगा दिया, हमने
यहाँ पर इसके साथ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स को लगा दिया हमने, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को इसके सोर्स के साथ लगा दिया ऐसे, यह हमारे पास ऐसे आ गया। एंड दिस इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ आपके पास क्या आ गया ओमेगा टी। यहां से हमारे पास करंट चल रहा है I, यहाँ पर करंट चल रहा है I, यहाँ पर आपके पास करंट I, ये आपके पास करंट I, यहाँ पर मेरे पास करंट I, और ये करंट I मेरे पास यहाँ चला गया। मैं कैसे एनालाइज करूं और मैं कैसे इसके अंदर से समझूं कि इसको सर्किट को सॉल्व कैसे करना, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल सर्किट नहीं, ये हमारे पास एसी सर्किट है। जब हमारे पास एसी सर्किट पे वोल्टेज लगती है तो डेफिनेट है ऊपर सीरीज है, तो हमारे पास वोल्टेज समझो, हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर विल बी इक्वल टू V नॉट आर। ये हमारे पास V नॉट आर है। अब ध्यान से समझना, फोकस करना, मेरी बात को ध्यान से पकड़ने की कोशिश करना ध्यान से। ये हमारे पास पीक वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस की पीक वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस की पीक वोल्टेज है। लेकिन अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा, फिर समझो मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो वो V नॉट आर को मेजर नहीं करेगी, वो आपके पास किसको मेजर करेगी, VRMS। मेरी बात को फिर से ध्यान से गौर से समझो, मैं जो अभी डिस्कस करवा रहा हूं वो आपके पास पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, तो एक वोल्टेज आपके पास किस पे आएगी, रजिस्टर पे, और एक वोल्टेज किसके ऊपर आएगी बच्चे, कैपेसिटर पे। मेरी बात को समझ पा रहे, वंशिका, नीतिका, राघव, मेघा, सिमरन, मेरी बात को ध्यान से समझो। सलोनी, ये हमारे पास पीक वोल्टेज है, कोमल ये हमारे पास पीक वोल्टेज है। लेकिन अगर टीचर कभी यहाँ पर आपके साथ क्या लगा दी, एक वोल्ट मीटर लगा दी ऐसे, और वो बोले कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो क्या आप V नॉट आर बताओगे, नहीं राजे, तब आप V नॉट आर को कैलकुलेट करके VRMS बताओगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। फिलहाल तो बच्चे ये मैं नहीं करवाऊंगा, बाद में किसी न्यूमेरिकल में कराऊंगा, लेकिन ये बात समझना कि इस वक्त बच्चे हम जो V नॉट आर लिख रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास कौन सी वोल्टेज है, दिस इज द आपके पास यहाँ पर पीक वोल्ट। ये बच्चा हमारे पास क्या है बच्चा, आपके पास ये एक पीक वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पे भी और कैपेसिटर पे भी, रेजिस्टेंस पे भी कैपेसिटर पे भी, ये हमारे पास पीक वोल्टेज है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सो वी हैव अ सीरीज RC सर्किट, तो मेरे पास यहाँ पर एक सीरीज RC सर्किट है, इज अप्लाई, इसको अप्लाई किया गया किसके अक्रॉस, अक्रॉस V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये बच्चा हमारे पास V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ लगाया गया। मेरी बात को ध्यान से समझना, the current through the resistor and the capacitor is identical. The current is identical, जो करंट है बच्चे वो हमारे पास आइडेंटिकल है, थ्रू द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर, थ्रू द रजिस्टर, थ्रू द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। ये रजिस्टर और कैपेसिटर पे, रजिस्टर और कैपेसिटर पे हमारे पास करंट क्या है बच्चा, आपके पास आइडेंटिकल है, एक जैसा। ये बच्चा हमारे पास आइडेंटिकल है, ये हमारे पास एक जैसा, बट लेकिन द वोल्टेज इज डिवाइडेड, बट द वोल्टेज, लेकिन जो वोल्टेज है आपके पास वो डिवाइडेड है, बट द वोल्टेज इज डिवाइडेड, द वोल्टेज इज डिवाइडेड, ये वोल्टेज बच्चा हमारे पास डिवाइड आ जाएगी ड्यू टू सीरीज कनेक्शन, ड्यू टू द सीरीज कनेक्शन, ड्यू टू दी सीरीज कनेक्शन। हमारे पास सीरीज कनेक्शन की वजह से ऐसा लगेगा जैसे कि अंशिता हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होगी, बिल्कुल डिवाइड होगी भाई, क्यों नहीं डिवाइड होगी, बिल्कुल डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर अंशिता बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ वो ये कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि ये जो V नॉट है इसका सम VR और VC के बराबर है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। याद रखना, हमारे पास यहाँ पर फोकस करना, हमारे पास द वोल्टेज
the net voltage, the net voltage, the net voltage of the resistor and the capacitor, the resistor and the capacitor, the resistor and the capacitor is the, simple समझना बच्चे, this is the, याद रखना, this is the vector sum of, this is the vector sum of V naught R एंड बच्चे हमारे पास V नॉट C। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना। जो नेट वोल्टेज है रजिस्टर की और कैपेसिटर की, यह हमारे पास किसके वेक्टर सम के बराबर है, V नॉट R और VC के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको वंशिका, सिमरत, सलोनी हमेशा अपने दिमाग में रखना है। मेगा रीजन है बच्चे हमारे पास, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि नीचे जो वोल्टेज लगी है वो ऊपर जाकर डिवाइड होगी, जैसे डीसी सर्किट में होता था। हमारे डीसी सर्किट में क्या होता था, जरा सोच के बताओ। हमारे डीसी सर्किट में होता था ये, नीचे वोल्टेज लगी है 20 की, तो वो ऊपर एक में 10 की तो दूसरे में भी 10 की, एक में 12 की तो दूसरे में 18 की। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना कि हमारे पास यहाँ पर जो वोल्टेज है V नॉट, ये बच्चा हमारे पास किसके वेक्टर सम के बराबर है, V नॉट R प्लस ऑफ V नॉट C, V नॉट C। तो चलो इसको अब हम ऐसा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो सके। तो जो आपके पास वोल्टेज लग रही है नेट, वो बच्चा हमारे पास ऊपर वाली दोनों वोल्टेजेस के सम के बराबर नहीं है। तो याद रखना ये हमारे पास दोनों फेजर्स हैं, तो ये बच्चा हमारे पास फेजर होने की वजह से वेक्टर सम के बराबर, ये फेजर्स होने की वजह से वेक्टर सम के बराबर, वेक्टर सम के बराबर, वेक्टर सम के बराबर। तो याद रखना, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, आरसी सर्किट के अंदर या एसी सर्किट के अंदर वोल्टेजेस डायरेक्ट ऐड नहीं होती हैं, वोल्टेज वेक्टर एडिशन से ऐड होती हैं, वेक्टर एडिशन से ऐड होती है। टू एनालाइज द अबव सिचुएशन, टू एनालाइज द अबव सिचुएशन, टू एनालाइज द अबव सिचुएशन, अगर हम ऊपर वाली सिचुएशन को देखें, टू एनालाइज द अबव सिचुएशन, अगर बच्चा हमारे पास हम ऊपर वाली सिचुएशन को देखें, ऊपर वाली सिचुएशन को, एंड ड्राइंग द फेजर डायग्राम, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ड्राइंग द फेजर डायग्राम, और यहाँ पर हम फेजर डायग्राम को बनाते हैं बच्चे। ये फेजर डायग्राम आपके पास कैसे बनेगा, जरा चेक करते हैं कि ये फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। फोकस करना, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, याद रखना ये बच्चा हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके साथ आप एक वर्टिकल एक्सिस बना दीजिए, बन गई बच्चे हमारे पास। जो आपका करंट होगा, अब देखना बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझना, जब आप कंपाउंड या एक से ज्यादा या मिक्स्ड एसी सर्किट को पढ़ोगे तो जो करंट होगा वो हमेशा आपके पास कौन सी एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे। ये हमारे पास करंट आ गया आई, ये हमारे पास करंट आपके पास आ गया आई, ये वही करंट है जो हमारे पास इस सर्किट में चल रहा है, ये वही करंट है जो हमारे पास इस सर्किट में चल रहा है। ये करंट और ये जो V नॉट आर है, ये दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में लगेंगे। ऐसा क्यों, आपको पिछली स्लाइड में बताया, आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जब आपके पास रेजिस्टेंस R रहती है, जब आपके पास रेजिस्टेंस R रहती है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में लगते हैं। तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में। और कैपेसिटर में, कैपेसिटर के अंदर बच्चा हमारे पास करंट आगे चलता है और वोल्टेज आपके पास पीछे चलती है, और ये कितने एंगल से पीछे चलती है, आपके पास π/2 से, ये π/2 से पीछे चलती है, ये हमारे पास π/2 से पीछे चलती है। अब ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर आपके पास वोल्टेज अक्रॉस दी, आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो हमारे पास ऐसे चलेगी, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, और ये हमारे पास आ गया V
0 और जो हमारे पास कैपेसिटर की वोल्टेज है, जो आपके पास कैपेसिटर की वोल्टेज है, तो हमारे पास कैपेसिटर की वोल्टेज ऐसे लगेगी, ये हमारे पास कैपेसिटर की वोल्टेज नीचे की तरफ को लग जाएगी और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी V0, ये हमारे पास नीचे। ऐसा क्यों है बच्चे, सोच के देखो ना, आई स्वर्ड यानी कैपेसिटर में करंट आगे, सेम करंट कैपेसिटर में अब आगे हो जाएगा और कैपेसिटर में जाते ही वोल्टेज पीछे हो जाएगी, यानी नीचे वाली वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है और रेजिस्टेंस में ये वोल्टेज करंट के साथ चल रही है और आपके कैपेसिटर में ये करंट से पीछे, और करंट से कितना एंगल पीछे आ जाएगी आपके पास, तो आपका आंसर आ जाएगा π/2। तो अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूं बच्चे, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, parallelogram law of vector addition, law of the vector addition, the parallelogram law of the vector addition, parallelogram law of the vector addition। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को करूं तो मुझे यहां पर अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितने एंगल पे निकालना है, तो मुझे इन दोनों का अब रिजल्टेंट निकालना 90 डिग्री पे, तो ये बच्चे हमारे पास 90 डिग्री पे आ गया रिजल्ट। ये नेट वोल्टेज, ये हमारे पास इसकी नेट वोल्टेज है V0, समझने की कोशिश कर लेते हैं, ये हमारे पास नेट वोल्टेज है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मेरे पास क्या आ जाएगा, V0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, V0 0 का होल, V0 कैपेसिटर का होल स्क्वायर एंड V0 आपके पास रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब आप समझे क्यों ये चैप्टर के अंदर हमको बहुत सोचना पड़ता है। इस चैप्टर में वोल्टेजेस वंशिका डायरेक्ट ऐड नहीं होती है, वंशिका यहाँ पर हमारे पास वोल्टेजेस ऐड कैसे होती हैं, बाय द ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये उससे बच्चे हमारे पास सॉल्व होते हैं। जो नेट वोल्टेजेस हैं उनको वेक्टर मानकर आपस में क्या किया जाता है, ऐड। ये देखिए हम वेक्टर मानकर इनको आपस में ऐड करें, ये आगे सबसे पहली चीज। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा, इस पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गई R, समझो, और इसके आगे कैपेसिटर आ गया, समझो, इसके नीचे मेरे पास वोल्टेज लगा दी, समझो, और आपके पास वोल्टेज कितने की लगा दी, V इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी, और टीचर बोलता है रेजिस्टेंस R पे 4 वोल्ट लग गया, इस 5 वोल्ट का 4 वोल्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो कैपेसिटेंस पे कितने की वोल्टेज आएगी। अब मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर देते हैं इसका 1। यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन बच्चे की क्या आ जाती है, बच्चे की जो मिसकॉन्सेप्शन है वो आपके पास ये आ जाती है कि बच्चा बोलता है 4 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर द आंसर शुड बी इक्वल टू 1 विच इज अ रॉन्ग आंसर। ये बच्चा हमारे पास इसका रॉन्ग आंसर आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रॉन्ग बच्चे हमारे पास आंसर आएगा। तो करेक्ट कैसे आएगा मैं बताऊँ। तो हमारे पास एक बात समझने की जरूरत है कि हमारे पास VR का स्क्वायर प्लस ऑफ VC का स्क्वायर और इसका अंडर रूट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 5। आपको इसका आंसर हैरान कर देगा। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी हैव VR का स्क्वायर प्लस ऑफ VC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। VR का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस ऑफ VC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड देयरफॉर इस वजह से VC का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो VC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपके पास VC की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 वोल्ट के आसपास। तो समझ रहे हो बच्चे कि हमारे पास 4 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 5 के बराबर होगा। तो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बच्चे को ये अंदाजा ही नहीं हो पाता है कि हमने ऊपर वोल्टेजेस को क्या करना। मेरी बात को फिर ध्यान से फॉलो करना, मेरी बात को अच्छे से फॉलो करना, और ये बड़ी सिंपल सी चीज है जिसको आप फॉलो करने की कोशिश करना। और वो ये बच्चे, कभी भी जो वोल्टेजेस होती हैं एसी सर्किट में
वो डायरेक्ट ऐड नहीं होती, उनकी वेक्टर एडिशन होती है, और उनकी वेक्टर एडिशन का जो रिजल्ट है नीचे वाली वोल्टेज के बराबर है। लेकिन एक और बात है, यहाँ पर अगर टीचर मुझे कैपेसिटर के साथ वोल्ट मीटर लगा कर देता और बोलता वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग है, तो तब मेरा आंसर सेम होता नहीं। अगर टीचर बोलता रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितने के बराबर है, तो मेरा आंसर तब सेम नहीं होता, और तब मेरा आंसर होता बच्चे 3 डिवाइडेड बाई √2। पता लगा? क्योंकि हमारे पास अगर कोई वोल्ट मीटर है, औशीन, वंशिका, अंशिता, तो हमारे पास ये जो वोल्ट मीटर है ये कौन सी वैल्यू मेजर करता है, ये हमारे पास यहाँ पर आरएमएस वैल्यू, ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, ये हमारे पास यहाँ पर आरएमएस वैल्यू को क्या करता है बच्चे, आपके पास मेजर करता है। चलो आगे चलते, यहाँ पर मेरे पास ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में जो वोल्टेज है वो लाल रंग की लाइन से पीछे, इसका मतलब करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे। तो इसको अब हम अपना डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे कि हो क्या रहा है आपके पास। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि इन द फिगर, ये बच्चा हमको क्लियर है, इन द फिगर इट इज क्लियर दैट, ये साफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्लियर है, इट इज क्लियर दैट, ये बिल्कुल बच्चा हमें क्लियर है, दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज, द करंट लीड्स वोल्टेज बाय 5 एंगल, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय आपके पास एंगल 5, ये हमारे पास एंगल 5 से इसको आपके पास क्या कर रहा है, इसको हमारे पास लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अंशिता, वंशिका, सलोनी, औशीन, नीतिका, ये हमारे पास यहाँ पर ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सलोनी, ये हमको यहाँ पर आदित्य, स्तुति, अस्मित, ये हमको ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसको भी हम छोड़ देते हैं, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाती है, we have the impedance of the AC circuit. So next is the impedance of the AC circuit. So what is the impedance of the AC circuit? समझो, बहुत easy. The impedance of the AC circuit is the effective resistance, the effective resistance provided by the AC circuit. Effective resistance provided by AC circuit. Provided by the AC circuit, by the AC circuit, यानी कि आपके पास इम्पीडेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। इम्पीडेंस को इंग्लिश के लेटर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कैसे दिया जाता है, रूट ऑफ जो सर्किट की रिएक्टेंस है। अब रिएक्टेंस कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एक्सी और एक्सएल। देखो सर्किट में कौन सी है ये देखनी है, और दूसरा बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब 2 तरह की रिएक्टेंस होती है। अस्मित कौन कौन सी होती है हमारे पास, अस्मित ये कौन कौन सी होती है, अस्मित कंडक्टिव और आपके पास इंडक्टिव और इंडक्टिव, सॉरी, और वो कैपेसिटिव। एक बच्चे आपके पास कैपेसिटिव एक्सी और बच्चे इंडक्टिव एक्सएल। तो यहाँ पर अब कौन सी यूज होगी, एक्सी। क्यों एक्सी यूज होगी, क्योंकि कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस की जगह आर। तो हमारे पास ये जो आपकी इम्पीडेंस है, इसकी यूनिट आपके पास ओम ही होती है। और याद रखना एक और पॉइंट, द इनवर्स ऑफ द इम्पीडेंस इज नोन एज टू बी द एडमिटेंस। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, एडमिटेंस आ जाती है। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, एडमिटेंस आ जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, एडमिटेंस। तो हमारे पास Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रिएक्टेंस का स्क्वायर, यानी कि बच्चे XC का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऑफ बच्चे रेजिस्टेंस का स्क्वायर, R का स्क्वायर। अब आप XC को और कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर अब फॉर्मूले की गेम है। यहाँ पर वही बच्चा थोड़ा जीत पाएगा जिसको फॉर्मूले याद है कि 1/ω/c का होल स्क्वायर, प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास R का स्क्वायर, या फिर बच्चे हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1/2πfc का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास R का स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है।
इसमें से वही बच्चा इसमें काम कर पाएगा जिसको फॉर्मूले याद है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बार ये इम्पीडेंस आ गई, तो इम्पीडेंस के बाद नेक्स्ट टीचर आपको क्या पूछता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या चीज है, ध्यान से समझना अंशिता अस्मित। हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल एक तरीका, और इस तरीके से हम रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को अरेंज कर देते हैं। सो हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल इज द ट्रायंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, वेयर वी फाइंड, जहां पर हम क्या निकालते हैं, वेयर वी फाइंड द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज, बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, जहां पर मैं करंट और वोल्टेज के बीच का क्या निकाल सकता हूं बच्चे, फेज एंगल निकाल सकता हूं। सिंपल सी बात है। और ये कैसे निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, रेजिस्टेंस हमेशा बेस पे आएगी, परपेंडिकुलर पे रिएक्टेंस होगी हमेशा, और आपकी इम्पीडेंस आपके हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल आ गया। तो बेस पे हमेशा रेजिस्टेंस, यहाँ पे रिएक्टेंस, तो ये एक्स ही आ जाएगा, और जेड, ये बच्चे हमारे पास जेड। अब ध्यान से समझना, जो एंगल है, द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, द एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, तो जो एंगल है बच्चे करंट और वोल्टेज के बीच में, वो हमारे पास कैसे बनेगा, दिस इज गिवन बाय टेंजेंट ऑफ फाई, याद रखना हमेशा टेंजेंट ऑफ फाई, और ऊपर आएगी रिएक्टेंस जो एक्सी है, और नीचे बच्चे हमारे पास आर, बस इतनी सी बात है। और ये हमारे पास कितना आएगा, 1/ω c, और बस इतनी सी बात है बच्चे हमारे पास। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे बच्चे, इन आरसी सर्किट, अब ये बात बच्चे आपको दिमाग में रखनी है, और वो क्या बच्चे हमारे पास, कि इन आपके पास आरसी सर्किट, अगर बच्चे हमारे पास आरसी सर्किट है, दे करंट, जो आपके पास है करंट है आपके पास, दे करंट लीड्स द वोल्टेज, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल, बाय द एंगल, by the angle phi, by the angle phi, ये कंक्लूजन। क्या हमारे पास आरसी सर्किट के अंदर, हमारे पास आरसी सर्किट के अंदर जो करंट है वो वोल्टेज को कितने एंगल से लीड करती है, फाई एंगल से, ये फाई एंगल, ये बच्चा हमारे पास फाई एंगल है। और ये हमारे पास इस पर्टिकुलर सर्किट का आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप याद करना पड़ेगा, या देख लीजिए आप कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन अगर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो हमारे पास करंट की इक्वेशन क्या है, सो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई, ये हमारे पास इक्वेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक भी है कि आपके पास करंट कैसे आ रहा है, तो V नॉट डिवाइडेड बाई Z। अब इंपॉर्टेंट, आपके पास जो करंट आ रहा है दैट इज V नॉट बाई Z, जहां पर Z आपके पास किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ XA का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर। अब आपका जो करंट है वो इम्पीडेंस से आएगा, अब जो आपका करंट है वो हमारे पास किससे आएगा, इम्पीडेंस से आ जाएगा जी। अब बताओ बच्चे, हमारे पास अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जी, मेगा, ऑशिन, सलोनी, अगर कोई डाउट है अंशिता तो आप पूछ सकते हो बच्चे, थोड़ा सा मैथमेटिकल है मैं मानता हूँ, लेकिन रिवीजन कर लो बच्चे आप इसकी, आप 2 बार रिवीजन करोगे आपको तीसरी बारी थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन करने कैसे, बहुत आसान, बहुत आसान है मैथमेटिकल, पर आप कर लोगे बच्चे। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। शाबाश, है कोई डाउट किसी बच्चे का, है किसी बच्चे का कोई डाउट, शाबाश। चलो, तो अब मेरे पास अगर ये सर्किट कंप्लीट हुआ तो अब मेरे पास दूसरा सर्किट क्या आएगा, तो जरा चेक करते बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर दूसरा सर्किट क्या हो सकता है। तो दूसरा सर्किट है हमारे पास द AC
through AC through the आपके पास यहाँ पर RL सर्किट, the RL सर्किट, so AC through the RL सर्किट। अब होगा क्या, जरा सोच के देखिए। हमारे पास अब हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसके साथ लगा देते हैं, RL सर्किट के साथ। तो ये बच्चा हमारे पास एक या हमारे पास रेजिस्टेंस लग जाएगी और इसके आगे हमारे पास इंडक्टर लग गया और नीचे मेरे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपके पास, तो नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या लग गई, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो हमारे पास नीचे लग गई जी, देखिए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है R और आपके पास यहाँ पर इंडक्टर है ये वाला। तो हमारे पास ये R आ गया, ये हमारे पास L आ गया, ये आपके पास करंट चल रहा है। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये करंट आपके पास यहाँ से वापस है। अच्छा, अब इसमें से कोई बच्चा मुझे बात बताए, अगर आपने पिछली डिस्कशन अच्छे से कर रखी है तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो हमारे पास आ जाएगी V नॉट R, ठीक, ये आपके पास V नॉट R और ये पीक वैल्यू, और यहाँ पर वोल्टेज क्या आ जाएगी, V नॉट इंटू L। करंट दोनों के अंदर सेम चलेगा, यहाँ पर जो मेरे पास करंट चलेगा वो वोल्टेज के साथ चल रहा है। समझो, ये जो मेरे पास यहाँ पे करंट चल रहा है आदित्य, ये करंट आपके पास किसके साथ चल रहा है, वोल्टेज के साथ। और हमारे पास यहाँ पर जो करंट चलेगा वो अब आपके पास वोल्टेज के साथ नहीं चलेगा, वो आपके पास वोल्टेज के पीछे पीछे चलेगा। और कितना पीछे चल जाएगा, आपके पास 90 डिग्री पीछे। यहाँ पर सारी डिस्कशन वही है और वही चीज है बच्चा हमारे पास, क्या हमारे लिए यहाँ पर क्या आएगा, द नेट वोल्टेज इन RL सर्किट, द नेट वोल्टेज इन द RL सर्किट। नितिका जरा बता बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, सो ये V नॉट अब दोबारा से वेक्टर सम हो जाएगा, किसका बच्चा हमारे पास, V नॉट R का एंड प्लस ऑफ V नॉट इंटू L का। अगर मुझे RC सर्किट समझ में आएगा तो ये तो बच्चों वाली चीज है, अगर मुझे RC सर्किट समझ में आया ना तो ये बिल्कुल मेरे लिए बच्चों वाली चीज है। सारी डिस्कशन वैसी है, सिर्फ डिस्कशन का हमारे पास क्या चीज चेंज हुई है, हमारे पास डायग्राम चेंज हुआ और बिहेवियर चेंज हुआ है इंडक्टर का। देखते, तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते फेजर डायग्राम। सो ड्राइंग द फेजर डायग्राम, चलिए सो हम यहाँ पे ड्रॉ करते बच्चे फेजर डायग्राम। सो वी ड्रॉ दी या ड्राइंग द फेजर डायग्राम, ड्राइंग द फेजर डायग्राम। तो अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा आपके पास क्या आएगा, करंट आएगा। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर दो एक्सिस बनाते हैं। लो जी, ये मेरे पास बन गई वाई एक्सिस, ये हमारे पास बन गई एक्स एक्सिस, है ना। अब आपके पास क्या होगा, सबसे पहले करंट, तो हमारे पास लो जी ये करंट आपके पास यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, ये बच्चा हमारे पास करंट आ गया, ठीक। और मेरे पास जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस की, वो करंट के साथ है, और जो वोल्टेज है हमारे पास किसकी, इंडक्टर की, वो हमारे पास करंट से आगे। तो ये हमारे पास आ गया V नॉट L, ये हमारे पास V नॉट R, और ये बच्चा हमारे पास करंट आ गया I नॉट। और हमारे पास इन दोनों का 90 डिग्री पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन। तो ये लो हमारे पास 90 डिग्री पे इन दोनों का आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। लो जी वेक्टर एडिशन हो गया 90 डिग्री पे, हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास बन गया इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये आ गया आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट। अब बताओ जो नेट वोल्टेज है, वो नेट वोल्टेज करंट से आगे कि पीछे, तो ये आपके पास करंट से आगे कितना आ गया, 5 एंगल आगे की तरफ। तो नेट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी, सो नेट वोल्टेज इन द RC सर्किट, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ V नॉट L का होल स्क्वायर प्लस ऑफ V नॉट इंटू R का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इन दोनों का क्या आ जाएगा, वेक्टर एडिशन। जी मेगा बोलो बच्चे। सर RL सर्किट नहीं है ये,
हाँ RL सर्किट, RL सर्किट, और यहाँ पर L लिखे, यहाँ पर गलती से RC लिख दिया, RL सर्किट, आई एम सॉरी, RL सर्किट। तो ये बच्चे हमारे पास RL सर्किट है, और इस पे भी क्वेश्चन वैसे ही आएगा कि जो आपके पास ऊपर वाली वोल्टेजेस है उनका वेक्टर सम नीचे वाली वोल्टेज के बराबर होगा। फर्क सिर्फ इतना है, आरसी सर्किट में करंट आगे था, वोल्टेज पीछे, अब वोल्टेज आगे, करंट पीछे। यहां पर हमारे पास इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, यहां पर मेरे पास इंपीडेंस ऑफ द आरएल सर्किट, तो इसके इंपीडेंस किसके बराबर है, Z। इसके रिएक्टेंस किसके बराबर है, तो आपके पास इसकी रिएक्टेंस है XL का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर, या फिर बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर, है ना। या फिर मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, ये हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई f इनटू L का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर। क्या मुश्किल है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। और अगर यहाँ पे टीचर निकालने को बोले क्या, इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो अगर टीचर हमारे पास यहाँ पर बोले इम्पीडेंस ट्रायंगल, आपको बतानी है इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो आपकी इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे आएगी बच्चे, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे आएगी, तो हमारे पास बेस हमेशा रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर हमेशा रिएक्टेंस, और ये हाइपोटेन्यूज यहाँ बन गया, और ये एंगल हमारे पास कितना बन गया बच्चे, 5। अब यहाँ पर मेरे पास XL और ये मेरे पास R, और ये आ गया Z। तो क्वेश्चन हमारे पास टीचर यहाँ पर क्या पूछेगा, द एंगल फाई with which voltage leads current, with which the voltage leads current, the voltage leads current, यानी कि वोल्टेज आपके पास करंट को कैसे लीड करेगी, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ फाई, and this will be XL upon R, and this will be omega L upon R, और this will be 2 pi f upon L into R। फॉर्मूले बड़े हैं इसके अंदर से, कॉन्सेप्ट कम है, फॉर्मूले याद है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इम्पीडेंस ट्रायंगल आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे टीचर देखो, डिस्कशन बड़ी सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी है ना। अगर आप सोचो तो क्या है इसके अंदर से, है ही कुछ नहीं बच्चे, हमारे पास बड़े आराम से बच्चे आपको एक ट्रायंगल बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, आपको देखना है कि जो आपके पास यहाँ पर वोल्टेज लग रही है उसका वेक्टर सम होना चाहिए, है तो कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, हमारे पास इन क्वेश्चंस को करते हुए कॉशियस बहुत रहना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बच्चे आपको फॉर्मूले याद हो, उसका आपको एप्लीकेशन पार्ट भी आना चाहिए। देखिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर अब आपके लिए क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी, ध्यान से समझना, फाइंड दी इम्पीडेंस, मुझे इम्पीडेंस निकालनी है, फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द RL सर्किट। आपके पास RL सर्किट की इम्पीडेंस निकालनी, RL सर्किट की बच्चा आपको इम्पीडेंस निकालनी, जहां पर मेरे पास L की वैल्यू आपके पास 2 डिवाइडेड बाई पाई हेनरी, एक तो ये आ गया, मेरी बात को ध्यान से समझना। और जो फ्रीक्वेंसी है बच्चे हमारे पास, वो आपके पास है 50 हर्ट्ज, और जो रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 10 ओम, ये हमारे पास 10 ओम के बराबर। और मुझे यहाँ पर इसकी क्या निकालनी है, इम्पीडेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे जरा चेक करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास इम्पीडेंस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ, आपके पास कितना आएगा, ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर। नाउ दिस इज द इम्पीडेंस। या फिर बच्चा हमारे पास इम्पीडेंस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि बच्चा हमारे पास 2 पाई f इंटू L का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर जो कि 100, और दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई f, और L की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, L 2/5, सॉरी 2/5। तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/5।
और इसका हमारे पास होल स्क्वायर प्लस ऑफ मेरे पास कितना आ गया 100 आ गया। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल और ये बच्चे 4 इंटू 50, तो 4 इंटू 50 बच्चे हमारे पास कितना आ गया 200 है ना। तो 4 इंटू 50 आपके पास हाँ 200, तो हमारे पास 200 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 100, तो ये तो नंबर ही बहुत बड़ा जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो ये बच्चे हमारे पास 1 2 3 और ये बच्चे 4 प्लस ऑफ 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा 40, आपके पास 100। तो इतने के आसपास की बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, इम्पीडेंस बन जाएगी। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं हमारे पास यहाँ पर, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, कोई भी बच्चा इसको यहाँ पर कर सकता है, कोई भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको कर सकता है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे टीचर आपको ये बोले मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या आ गया कि ये मेरे पास यहाँ पर एक वोल्टेज लगी हुई है और आपके पास यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस है और ये बच्चे हमारे पास इंडक्टर है और मेरे पास वोल्टेज लगी हुई है 10 साइन ऑफ ओमेगा टी और आपके पास रेजिस्टेंस आर ओम है और ये एल हेनरी। तो अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 8 वोल्ट, तो आपको ये बताना है कि अगर मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दूं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। अगर हम रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दें तो रीडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये समझना बच्चे कि आपके पास 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का होल स्क्वायर और 100 इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 64, तो वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और वी आर इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट, लेकिन हमारे पास बट आपका वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा, बट बच्चे आपके पास वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वो हमारे पास वोल्ट मीटर रीड करेगा VRMS और ये बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है 6/√2 या फिर 6√2/2 या फिर बच्चे हमारे पास 3√2 या फिर 3 इंटू 1.4 और या फिर बच्चे हमारे पास 12 और यहाँ पर बच्चे 1, तो 4.2 आपके पास यहाँ पर वोल्ट। सो दिस विल बी इक्वल टू 4.2 वोल्ट। तो देखो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप बड़े ढंग से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास एक पोर्शन और खत्म होता है, ठीक बच्चे, ये एक पोर्शन खत्म होता है। कल के पोर्शन में हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कल, नहीं तो बच्चे परसों तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल बच्चे हम देखेंगे LCR सर्किट, पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे 20 मिनट, फिर बच्चे हम आगे के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखना, एक शनिवार को बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो आपने देना बच्चे, ठीक है, वो देना आपने ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और बच्चे हमारे पास इन सारी चीजों को कल तक आपने थोड़ा बहुत देख के आना, इन 2 चीजों पे ध्यान दो, आगे का डिस्कशन बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक बेटा। तो इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आए मुझे मैसेज या कॉल कर देना। बाय बाय, टेक केयर बच्चे।